निर्मला बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौटी तो देखा घर में काफी शांति पसरी हुई थी। बच्चे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज धमाल मचाने वाले उसके 6 और 12 वर्ष के बेटे चुपचाप बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उसे इससे बड़ी हैरानी हुई। निर्मला के आते देख दोनों बच्चे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बड़ा बेटा तो अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन छोटा बेटा श्याम, जो कि थोड़ा चंचल स्वभाव का था, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने कहा कि दादी माँ आ गई हैं। उसके इशारे को देखकर निर्मला की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर अंदर कमरे में से सासू माँ सरस्वती जी भी बाहर बरामदे में आ गई और आते से ही अपने अंदाज में बोली, ए क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि मैं आज आने वाली हूँ, फिर भी शॉपिंग करने चली गई। बड़ा घूमने फिरने का शौक चढ़ा है मेरे पीछे से। अब यहाँ खड़ी खड़ी खी खी करके दांत ही दिखाती रहेगी या फिर मेरे लिए चाय नाश्ता भी बनाएगी। माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं, सब्जी खरीदने गई थी, वो भी पास के बाजार में। हाँ हाँ, कुछ खरीदने तो गई थी ना, उसे शॉपिंग ही कहते हैं। अब तुम छोटे घर के लड़कियों को क्या पता, बस अपनी ही सेखी बघारने में लगी रहती हो। अब ज्यादा मुंह मत चला और जल्दी से चाय बनाकर ला। उनकी बात सुनकर निर्मला फटाफट अंदर गई, सामान रखा और रसोई में पहुंच गई। अभी चाय बनाने के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि सासू माँ की आवाज आई, अरे बड़ी बहू, बाहर कुर्सी भी ले आना, मैं तो बाहर बरामदे में ही बैठूंगी। तुम्हारे घर में तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पता नहीं तुम लोग इन 2 कमरों में कैसे गुजर बसर करते हो। जी माँ जी, अभी लाई, कहती हुई निर्मला कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रख आई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप में छान कर बाहर ही ले आई। एक कप सरस्वती जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वहीं दोनों बच्चों के पास नीचे बोरी पर बैठ गई। तभी सरस्वती जी निर्मला से बोली, अरे निर्मला, इस बार माधुरी ने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ दी है, सभी एक से बढ़कर एक हैं और महंगी भी हैं। देख तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी जी के लिए ये साड़ियाँ लेकर जाइए। भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियाँ दिलवा पाते होंगे। अंदर मेरे सामान में ही रखी है, अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। सरस्वती जी की बात सुनकर निर्मला बोली, माँ जी, आप साड़ियाँ क्यों लेकर आई हो, मुझे जरूरत नहीं है। कम है ज्यादा है, जैसी भी साड़ियाँ मुझे मेरे पति दिलाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। उसकी बात सुनकर सरस्वती जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा रोहन तुझे साड़ियाँ, 200-300 से ज्यादा की तो होती नहीं तेरी साड़ियाँ। देख अभी भी तूने कॉटन की साड़ी पहन रखी है, भला आज के जमाने में कौन पहनता है ऐसी साड़ियाँ। फिर अगले सप्ताह माधुरी और सोहन की शादी की सालगिरह भी है, वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में तुम ये हल्की फुल्की साड़ी पहन कर जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा। कुछ उनकी इज्जत का भी सोचो। पर माँ जी, बस बस, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें। एक तो ओ देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है और ऊपर से तुम जेठानी की ठकस दिखा रही हो, पता नहीं क्यों ईगो लेकर बैठी हुई हो। कहती हुई सरस्वती जी चाय पीने लगी। निर्मला ने भी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह अगर जरा सा भी कुछ बोलती तो सरस्वती जी बतंगड़ बना देती, इसलिए वो चुप हो गई, यह सोचकर कि रोहन खुद ही बात कर लेंगे। रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि निर्मला माँ या फिर माधुरी से कोई कपड़े ले,
पिछली बार भी सरस्वती जी एक साड़ी लेकर आई थी, जिसे निर्मला ने खुशी खुशी रख लिया था। सरस्वती जी उस दिन ज्यादा देर तक नहीं रुकी थी और रोहन के आने के पहले ही वहां से रवाना हो गई थी, इसलिए रोहन को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब शाम को रोहन घर पर आया और निर्मला ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही रोहन बिगड़ गया। ये क्या निर्मला, तूने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से रोहन के सवाल से निर्मला हड़बड़ा गई और बोली, माँ जी इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो तुम्हारे लिए मेरी प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या, जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली? मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की उतरन अपने पास रख लो। उतरन? अचानक निर्मला अवाक होकर रोहन की तरफ देखने लगी। तब रोहन बोला, हाँ ये उतरन ही है, मैंने ये साड़ी माधुरी को पहने देखा था। नहीं नहीं, आप यह क्या कह रहे हो? भला माँ जी मुझे माधुरी की उतरन क्यों देंगी? निर्मला अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तुमसे ज्यादा मेरी माँ को मैं जानता हूँ, वो कभी तुम्हें खुशी खुशी कुछ नहीं देगी। कहते हुए रोहन ने इंस्टाग्राम पर माधुरी के 2 सप्ताह पुराने फोटो दिखाए। सचमुच माधुरी ने वही साड़ी पहन रखी थी। यह देखकर निर्मला हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी कि उसका ब्लाउज कटवा कर रखा था, मिल नहीं रहा है, तुम किसी और ब्लाउज के साथ इसे पहन लेना। बस तब से रोहन ने निर्मला को माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। सरस्वती जी के 2 बेटे, बड़ा बेटा रोहन और छोटा बेटा सोहन। सोहन पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मृत्यु होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया। हालांकि रोहन अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना था। सरस्वती जी भी अब कभी कभी सुना ही देती थी, बल्कि यूँ कहो कि वो अभी एहसान ही जताती थी। इसलिए रोहन जहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगा, वहीं छोटा भाई सोहन इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने लगा। रोहन की शादी निर्मला के साथ हुई थी, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, इसलिए शादी में ज्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर सरस्वती जी हमेशा निर्मला से गुस्सा ही रही और अब रोहन की छोटी मोटी नौकरी के कारण सरस्वती जी को पूरा मौका मिल गया था निर्मला को और परेशान करने का। लेकिन सोहन की पत्नी माधुरी अमीर घराने की बेटी है और काफी दहेज लेकर आई थी। ऊपर से सोहन की कमाई उसकी पत्नी माधुरी और माँ सरस्वती जी को इस बात का बहुत घमंड है और यहीं दोनों बेटों में भी फर्क और ज्यादा होना शुरू हो गया। सरस्वती जी जहां सोहन और माधुरी की तारीफ करते नहीं थकती, वहीं रोहन और निर्मला में कमियां निकालने से भी बाज नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी रोहन और निर्मला अपने परिवार के साथ खुश हैं। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन सरस्वती जी के दोनों बेटों में भेदभाव करने के कारण रोहन अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनाए गए इन 2 कमरों के मकान में शिफ्ट हो गया, जबकि सरस्वती जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े से मकान में ही रही। हालांकि वो मकान भी उनके पिता द्वारा ही बनाया गया था। खैर शाम को रोहन घर पर आया, तब सरस्वती जी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही अपने साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली, अरे रोहन तू आ गया बेटा, कैसे रहता है तू इस घर में? मेरी तो यहाँ गर्मी के कारण जान निकल रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह सोहन और माधुरी की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े होटल में। बस तुझे बताने के लिए रुक गई, बस अब रवाना होंगी। रोहन सरस्वती जी की बात सुनकर बोला, माँ 1-2 दिन यहाँ मेरे पास भी रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता।
अरे मुझसे नहीं रुका जाएगा इस 2 कमरों के मकान में। कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तू एक काम कर, कैब बुक करवा दे। मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। रोहन जानता था कि सरस्वती जी यहाँ नहीं रुकेगी, इसलिए अपना मोबाइल निकाल कर कैब बुक कर दिया। सरस्वती जी अपना सामान लेने अंदर गई। इतने में निर्मला बाहर निकल कर आई और धीरे से बोली, सुनिए माँ जी, मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हैं। रोहन ने निर्मला की तरफ देखा तो निर्मला बोली, मैंने मना किया था पर ओ सुन ही नहीं रही, उल्टा मुझे ही सुनाया जा रही थी। अब आप ही संभालिए माँ को। इतने में सरस्वती जी अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उन्हें देखते ही रोहन बोला, माँ जाते हुए अपनी साड़ियाँ भी साथ लेकर जाओ, निर्मला ये साड़ियाँ नहीं पहनेगी। रोहन की बात सुनते ही सरस्वती जी ने पहले तो निर्मला को घूर कर देखा और फिर रोहन से कहा, क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ हैं। इसने तो कभी देखी भी नहीं होगी ऐसी साड़ियाँ। इसने ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं दिला दूंगा, पर अभी मेरी हैसियत नहीं है उसे ऐसी साड़ियाँ पहनाने की। इसलिए आप ये साड़ियाँ वापस लेकर जाइए। रोहन ने अपनी बात कही तो सरस्वती जी गुस्सा हो गई। क्या हमेशा लकीर का फकीर ही बना रहेगा? खुद तो कुछ ढंग का कमाता नहीं है, ऊपर से हमको शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते सोहन और माधुरी की शादी की सालगिरह है, वो भी होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहाँ। उसमें ऐसी साड़ियाँ पहनकर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की। अरे मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन उनके बच्चों के कपड़े मेरे बच्चों के लिए छोटे थे। सही कहा ना माँ? रोहन ने कहा तो सरस्वती जी झेप गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। पर रोहन ने बोलना जारी रखा, मेरा परिवार उतरन पहनने के लिए नहीं है, कम है लेकिन जैसा भी है उसमें खुश है। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उतरन लेकर नहीं आओगी। अरे उतरन है तो क्या हुआ, इसने तो सपने में भी ऐसी साड़ियाँ नहीं देखी होगी। लेना हो तो लो ये साड़ियाँ, नहीं तो सालगिरह में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हो। सरस्वती जी भी अपनी धुन में बोलती गई। रोहन सुनकर बिल्कुल हैरान था। भला एक माँ अपने बच्चों में इतना ज्यादा फर्क करेगी, उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर रोहन बोला, ठीक है माँ, दरवाजा खुला है, आप जा सकती हो। माना कि आपका छोटा बेटा बहुत कमाता है, पर स्वाभिमान तो मेरा भी है। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में कैब आ गई। रोहन की बात सुनकर सरस्वती जी अपने पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अगले हफ्ते माधुरी और सोहन की सालगिरह में भी वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उनकी गरीबी से शर्मिंदगी जो महसूस होती। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।